महालक्ष्मी राजयोग में जुलाई माह का शुभारंभ। माह की शुरुआत से अंत तक राशि अनुसार लाखों की खरीदारी करें या नहीं, अब की बार घर गाड़ी खरीदे या नहीं, क्या कहती है राजपुरोहित मधुर जी की ज्योतिष भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। अब जो कि देखिए जुलाई की शुरुआत महालक्ष्मी राजयोग में हो रही है और जुलाई माह में देखिए कई लोगों के प्लानिंग होगी कि अगर किसी को फ्लैट लेना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को प्लॉट खरीदना है या फिर कोई दो पहिया या फिर फोर व्हीलर का कोई भी वाहन खरीदने की सोच रहा है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की अगर आपके दिमाग में है, तो आज हम जानेंगे कि ये सब कार्य आप इस माह जुलाई में राशि अनुसार कर सकते नहीं कर सकते हैं। कौन सी वो ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें जुलाई के इस खास महीने में इन चीज़ों से बचना चाहिए, किसी बड़ी खरीदारी से या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से, और कौन सी राशियां बेझिझक बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ी खरीदारी कर सकती है, ज़मीन जायदाद कुछ भी ले सकती है। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं राजपुरोहित मधुर जी से कि जुलाई का माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा राशि अनुसार। बताएं। कविता जी, जुलाई माह में माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा 12 राशियों के जीवन में प्राप्त हो रही है जी। उसके बहुत सारे ऐसे हैं बदलाव भी देखे जाते हैं तमाम दृष्टिकोण से, और गोचर भी देखे जाते हैं। तो ऐसे में 12 राशियों के जातकों को जो बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी या फिर वाहन का क्रय और विक्रय दोनों परिस्थितियां, या फिर भवन को बेचना चाहते हैं या नया निर्माण कराना चाहते हैं, या फिर वो रेंट पे कोई दूसरा मकान लेना चाहते हैं, अपने स्थान को परिवर्तित करना चाहते हैं, जी। तो 12 राशियों के जातकों के लिए जुलाई में क्या स्थिति रहेगी वो प्रत्येक राशि अनुसार हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन जब आप जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, जब जब आप जीवन में बदलाव की दिशा में चलते हैं, तो उस दिशा में व्यक्ति जितना ज़्यादा गंभीर होता है, धैर्य पूर्वक जो निर्णय लेता है, उन दोनों धैर्यता पूर्वक निर्णय में शनि और गुरु की दोनों की भूमिका होती है। आप शुक्र की, चंद्रमा की प्रबल स्थिति के कारण से आप किसी निर्णय को ले पाते हैं। वैसे जब गुरु और शनि की एक अहम भूमिका आपके जीवन में बनती है, तो कहीं ना कहीं आप स्थान परिवर्तन, एक नया सुंदर सा संयोग, शनि के आने से वाहन, प्रॉपर्टी, तमाम प्रकार के राजयोग, गुरु के आने से आप तमाम प्रकार के सुंदर निर्णय जो जीवन में आप ले पाते हैं। जी। जुलाई माह में यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे शुभ दिन हैं जिन दिनों में कहीं ना कहीं, जिन तारीखों में आप कुछ कार्य कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, वो कोई नया व्यापार करने से संबंधित हो। ऐसे में आप जो है 4 जुलाई, 5 जुलाई को, 12 जुलाई को, 14 जुलाई को और 11 जुलाई को, यानी कि बृहस्पतिवार 4 जुलाई को है, 5 जुलाई को है शुक्रवार, और 12 जुलाई को है शुक्रवार, और 14 जुलाई को है रविवार, और 11 जुलाई को है बुधवार। ऐसे सुंदर दिनों में इन तारीखों पर जो प्रॉपर्टी का क्रय और विक्रय करना चाहते हैं, वो 12 राशियों के जातक कर सकते हैं। अब रही बात की राशिगत यदि देखा जाए तो 12 राशियों में प्रमुख 4 ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत विचारात्मक परिस्थिति से निर्णय लेना चाहिए। यानी कि आप अपने श्रेष्ठों से बहुत ही सूझबूझ करके प्रॉपर्टी के विषय में, वाहन के विषय में आप निर्णय लें। वो 4 राशियां हैं कविता जी, कौन कौन है वो? कुंभ राशि है। कुंभ राशि में अभी शनि की जो है परिस्थितियां, शनि वहाँ विराजमान ही है। मीन राशि है, और धनु राशि है, मकर राशि है। ये 4 राशि वाले जो प्रॉपर्टी से संबंधित, यानी आप किसी प्रॉपर्टी की विक्रय करना चाहते हैं या फिर आप उसे क्रय करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ा विचारात्मक सोचना चाहिए कि जुलाई माह में आप निर्णय यदि ले भी रहे हैं तो आप जुलाई के तीसरे सप्ताह में आप निर्णय ले सकते हैं। प्रथम के 2 सप्ताह में आपको ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए कि आप कोई रेंट पे दूसरा मकान लेना चाहते हैं, या फिर आप अपना मकान बेचना चाहते हैं, या कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने धन को बहुत सतर्कता से आप लगाएं। वहीं रही बात कि कुंभ, मीन, धनु और मकर वाले ये वाहन भी अगर ले रहे हैं, तो वाहन की परिस्थितियां, वाहन का रंग कैसा हो। वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ठीक वही 2 सप्ताह गुजर जाने के बाद जुलाई में तीसरे सप्ताह से आप इस कार्य को कर सकते हैं। आप कोई भी वाहन ला सकते हैं। वस्तुतः इन 4 राशियों के जातक यदि काले कलर के वाहन से बचना चाहते हैं तो डार्क में जो काला कलर है उससे आप बचें। लाइट में काले कलर को आप ला सकते हैं, ब्लू कलर ले सकते हैं। आप जो है
ग्रीन ग्रीन में भी तमाम ऐसे वाहन आते हैं, उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। जी। सफ़ेद का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कलर से बचना होगा, लाल कलर से आपको बच करके चलना होगा। लाल कलर आपके जीवन में विरोधात्मक परिस्थितियां, मंगल का प्रतीक भी माना जाता है, भूमि का प्रतीक भी माना जाता है, तो लाल कलर से आपको बचना होगा। अन्य जो 8 राशियां हैं, अन्य 8 राशियों के जातक वो इस कार्य को संपन्नता से कर सकते हैं। वस्तुतः आप अपने जीवन में किसी गुरु का, किसी संत का, महात्मा का, या अपनी माँ का, या अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के ऐसे कार्य को जब आप करेंगे, और यदि इन सबसे विहीन हैं आप, तो गऊ का आशीर्वाद लें, वेद का आशीर्वाद लें, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर के यदि आप इस कार्य को करेंगे, तो वास्तव में जुलाई माह में जो गज लक्ष्मी योग, जो राज लक्ष्मी योग 12 राशियों के जातकों पर कृपा माँ भगवती लक्ष्मी की बन रही है, वो आपके जीवन में अशेष प्रभुता लेकर के आएगी और अखंडता लेकर के आएगी, जो कि एक नवीनतम रूप धारण होगा। बिल्कुल, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि राजपुरोहित जी द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो जुलाई के इस माह में। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।